प्रत्येक क्लास की तरह आज भी अपनी क्लास की शुरुआत ओम मंत्र के उच्चारण के साथ ही करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण की शुरुआत से पहले अपने शरीर को किसी भी आरामदायक स्थिति में, किसी भी कंफर्टेबल लेग की पोजीशन में, क्रॉस लेग की पोजीशन में व्यवस्थित कर लीजिए, जिसमें आपकी पूरी स्पाइन, नेक और हेड एक लाइन में बनी रहे। चिन फ्लोर के पैरेलल, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, चिन मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, और आंखें धीरे से बंद। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर के प्रति पहले सजग हो जाना है और सजग होकर अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ना है। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी स्टीफनेस ना रहे, कहीं कोई करापन ना रहे, इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए। और एक बार शरीर शिथिल हो जाए तब फिर अपने मन को शरीर से अलग करते हुए अपनी स्वाभाविक श्वास के ऊपर लगाना है। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के प्रति सजगता, और वहाँ से अपने मन को अब फिर हटाकर दोनों भौं के बीच भ्रूमध्य पर लाना है। भ्रूमध्य क्षेत्र पर किसी शांत सुंदर जलती हुई मोमबत्ती की ज्योति का ख्याल, और इस ज्योति का ख्याल रखते हुए कैंडल फ्लेम को विजुलाइज करते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। मंत्र के उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास अंदर, इसके बाद धीरे से दोनों हाथ की हथेली को आपस में मिलाकर हथेलियों के बीच रगड़ पैदा करनी है, आंखें बंद रखते हुए। दोनों हाथ की हथेली की रगड़ के कारण जब गर्माहट महसूस हो तो धीरे से गर्म हथेली को बंद आंखों के ऊपर लाकर रखना है, और फिर धीरे धीरे हाथ की हथेली नीचे लाकर आंखें खोल लेनी है। अब यहाँ से आज का पहला अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। पहला अभ्यास है आज का रेज्ड लेग पोज, पाद उत्थान आसन। इसके लिए अपने शरीर को पीठ के बल लाते हैं। पीठ के बल लेटते हुए हाथ की हथेली जमीन की तरफ रखते हुए पहले श्वास लेते हुए अपने दोनों पैर को जमीन से लगभग 6 इंच ऊपर लाएंगे। श्वास लेने के क्रम में कुछ सेकेंड यहाँ रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर 45 डिग्री के एंगल बनने तक अपने पैर को लेकर ऊपर जाएंगे श्वास लेने के क्रम में। फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लाएंगे। फिर श्वास लेते हुए 90 डिग्री के एंगल तक अपने पैर को लेकर जाएंगे धीरे धीरे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर को नीचे की तरफ लाएंगे। नीचे लाने के क्रम में इस बात का ख्याल रहे कि आपका सिर ऊपर नहीं उठना चाहिए, सिर ज़मीन पर बना रहेगा। यह 1 राउंड हुआ। इस तरह से आप अपने इस अभ्यास को 7 राउंड्स तक दोहरा सकते हैं। आगे का जो अभ्यास है उसका नाम है लेग रोटेशन का, पाद संचालन आसन। लेग रोटेशन के अभ्यास के लिए अभी मैं इसे दाहिने पैर से करने जा रहा हूँ। ज़मीन से 6 इंच अपने राइट लेग को ऊपर लेकर आएंगे और लेफ्ट साइड से एक पूरा सर्कल बनाने का प्रयास। श्वास लेते हुए
पैर ऊपर लेकर गए और फिर यहाँ से ऊपर जाने के बाद श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे की तरफ, फिर श्वास लेते हुए पैर ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे, एक पूरा सर्कल। यह क्लॉकवाइज था 2 राउंड्स का। अब एंटी क्लॉकवाइज, श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे, फिर श्वास लेते हुए पैर ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। अभ्यास को मैकेनिकली नहीं करना है बल्कि श्वास के साथ जोड़कर। यह 2 राउंड्स का मैंने राइट लेग से क्लॉकवाइज किया 2 राउंड, एंटी क्लॉकवाइज किया 2 राउंड्स। आपको अपनी राइट लेग से करना है 9 राउंड्स और लेफ्ट लेग से भी करना है 9 राउंड्स, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज 9 राउंड्स करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज 9 राउंड्स। तो यह था लेग रोटेशन का अभ्यास। यह दोनों अभ्यास, रेज्ड लेग पोज और लेग रोटेशन का अभ्यास, आपके एब्डोमिनल मसल्स की मसाजिंग करता है और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी टोनिंग करता है। यह 2 अभ्यास। अगला अभ्यास जो साइकिलिंग का है, पाद संचालन आसन का। साइकिलिंग के अभ्यास के लिए हाथ की हथेली शरीर के बगल में भी रख सकते हैं या हथेली को आपस में फंसाकर सिर के नीचे ला सकते हैं। यह इस आप पर निर्भर करता है कि आप कंफर्टेबल किस में हैं। इस अभ्यास को राइट लेग से मैं पहले करने जा रहा हूं, आप इसे देखेंगे। श्वास लेने के क्रम में अपने नी को बेंड करके चेस्ट की तरफ लाएंगे और फिर पैर ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे, फिर श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह क्लॉकवाइज था। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज करके दिखा रहा हूँ। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, फिर नी बेंड होते हुए चेस्ट की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, नी बेंड करते हुए चेस्ट की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा। अभी मैंने इसे राइट लेग से किया क्लॉकवाइज 2 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 2 टाइम। आपको इसे 9 से 10 राउंड तक क्लॉकवाइज करना है राइट लेग से, फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है राइट लेग से ही, फिर उसके बाद लेफ्ट लेग से 9 राउंड्स और राइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और तो यह अभ्यास रहा, तीसरा अभ्यास था। अब चौथा अभ्यास भुजंगासन का, जिसके लिए अपने पेट के बल आते हैं। भुजंगासन के अभ्यास के लिए पेट के बल आकर अपनी फोरहेड को फ्लोर पर लाकर रखते हैं, हाथ की हथेली चेस्ट के बगल में, दोनों हील एक दूसरे से सटा हुआ, दोनों पैर का पंजा आपकी फीट अच्छे से एक साथ रखते हुए श्वास लेते हुए पहले सिर को उठाएंगे, फिर चेस्ट के हिस्से को ऊपर लाकर ऊपर की तरफ देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए पहले नेवल रीजन नीचे, फिर चेस्ट नीचे, फिर फोरहेड नीचे, फिर नीचे आते ही अपने कंधे को रिलैक्स छोड़ेंगे। फिर श्वास लेते हुए अपनी फोरहेड को ऊपर लेंगे, फिर चेस्ट रीजन को, नेवल रीजन, फिर ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी नेवल को नीचे लाएंगे, चेस्ट को नीचे लाएंगे और फोरहेड को नीचे लाएंगे। इस अभ्यास को अभी मैंने 2 राउंड्स किया। आपको इस अभ्यास को 7 to 9 राउंड्स तक दोहराना है। अब आगे का जो अभ्यास है प्राणायाम का, आसन का अभ्यास समाप्त हुआ। अंतिम जो अभ्यास था भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन का अभ्यास आपकी पूरे स्पाइन के लिए, बैक मसल्स के लिए अच्छा है, आपकी पूरी स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए और बैक मसल्स की स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए, आपकी पीठ की मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए भुजंगासन का अभ्यास अच्छा माना गया है। अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम का जो पहला अभ्यास है वह है अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन के नाम से जो जाना जाता है। अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए किसी भी कंफर्टेबल लेग की, क्रॉस लेग की स्थिति में अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। फिर दोनों हाथ अभी घुटने के ऊपर रखिए और लेफ्ट हैंड को अपनी नी पर बनाए रखते हुए राइट हैंड के इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर पर लाकर रखते हैं और थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करते हैं।
और लेफ्ट से पहले एक्सेल करते हैं। अब इनहेलेशन अलोंग विथ योर काउंटिंग, गिनती के साथ श्वास। फिर अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करके गिनती के साथ श्वास छोड़ते हैं। फिर जितनी गिनती तक आपने श्वास छोड़ा उतनी ही गिनती तक फिर श्वास अंदर लेते हैं। फिर नोस्ट्रल को, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास बाहर, उतनी ही गिनती तक जितनी गिनती तक अपने राइट नोस्ट्रल से श्वास लिया था। तो यह रहा 1 राउंड्स का अभ्यास। यह 1 राउंड का अभ्यास जो मैं अभी किया हूँ, गिनती के साथ मैंने श्वास लिया, मानसिक रूप से श्वास लेने के क्रम में मैं उसकी गिनती रखा कि 1 से गिनती तक श्वास रोक किया तो मेरी गिनती 8 तक की थी। हो सकता है कि आपकी गिनती 9 की काउंट तक कंफर्टेबल रहे, 10 की काउंट तक कंफर्टेबल रहे, या फिर 7 की काउंटिंग तक। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जितनी की गिनती तक आप कंफर्टेबल होकर श्वास ले सकते हैं और श्वास छोड़ सकते हैं, उतनी ही गिनती तक करना है, अपनी क्षमता से बाहर जा कर के नहीं, जितना तक आप आराम से कर सकते हो। और इस बात का भी ख्याल रहे कि श्वास लेना और छोड़ना दोनों की गिनती बराबर रहे, मतलब इक्वल लेंथ की आपकी ब्रीदिंग रहेगी। जितनी की गिनती तक आपने श्वास लिया उतना ही गिनती तक श्वास छोड़ना। और यह अभ्यास आपके मस्तिष्क के हिस्से में पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में सहायक है। यह अभ्यास आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है। अगर आप इस अभ्यास को लगातार कुछ दिनों तक, लंबे समय तक करते रहे तो, अनियमितता अगर आप इस अभ्यास के दौरान बरतते हैं तो यह अभ्यास आपको उतना रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो इस बात का ख्याल रहे कि आप नियमित तौर पर अभ्यास को करते रहें। और अब अगला प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर से अपने कान को बंद रखते हैं और अभी 2 राउंड्स मैं इसे करके दिखाने जा रहा हूँ। अपने लिप्स को, अपनी होठ को बंद रखते हुए लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं। अभी मैंने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 2 राउंड्स किया है। आपको 9 राउंड्स तक इस अभ्यास को दोहराने हैं। यह अभ्यास अगर आप सोने से पहले नियमित रूप से करते हैं तो आपकी नींद की जो क्वालिटी है उसे बेहतर बनाता है। और यह प्राणायाम भी आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। और यहीं पर आज के अपने क्लास को समाप्त करते हैं। और इससे पहले कि आप अपने स्थान से हटें, ओम मंत्र का उच्चारण कर लेंगे। फिर उसके बाद तो ओम मंत्र के उच्चारण के लिए दोनों हाथ की हथेली घुटनों के ऊपर रखते ही आंखें बंद करेंगे। आंख बंद रखते हुए धीरे से लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे। हाथ की हथेली आपस में मिलाकर रगड़ना है और फिर हथेलियों की रगड़ के कारण जो गर्माहट हुई उसे बंद आंखों पर लाकर कुछ सेकंड तक रोककर
फिर आप अपनी हथेली को नीचे लाकर आंखें खोल सकते हैं। तो आज का अभ्यास यहीं समाप्त हुआ और आगे के क्लास में जो अभ्यास है, अगले अभ्यास का नाम है सुप्त पवन मुक्तासन, नौकासन, झूलन लुढ़कन आसन, मत्स्य क्रीड़ासन और तिर्यक भुजंगासन। तो यह रहा अगले दिन का अभ्यास। फिर मिलते हैं इन सब अभ्यास के साथ, और आज आपने जिस अभ्यास को सीखा उसे पूरे सप्ताह नियमित तौर से करते रहें। फिर मिलते हैं। हरिओम तत्सत।